बच्चों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2021 का पेपर हल करेंगे। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2020 और 2022 का पेपर का संपूर्ण हल का वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बिना किसी देरी के पेपर हल करते हैं। खंड फर्स्ट दिया है मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें भाग 1 दिया है, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न के 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो देखो इसमें देखते हैं हम। पहला प्रश्न दिया है, देखो बच्चों इसमें दिया है TIC। 3 इसमें अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर हैं TIC, इसमें CTI है, यानी इसमें भी देखो TIC है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें देखते हैं तो इसमें TEC है और इसमें भी TIC है। तो देखो इसमें भी TIC हो जाएगा, इसमें भी TIC हो जाएगा और इसमें भी TIC हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्न हो जाएगा बच्चों TEC, तो इसका विकल्प C सही हो जाएगा, ये सबसे भिन्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है। इसमें 3 वृत्त इधर से बने हैं, ये वर्ग दिया हुआ है, 3 वृत्त इधर हैं इसमें और 3 ही वृत्त यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, बी वाला चित्र देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4 गुणा के चिन्ह इधर लगे हुए हैं साइड में और 4 ही गुणा के चिन्ह यहाँ पे हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं तो इसमें देखो 4 प्लस के चिन्ह यहाँ पे हैं और 3 प्लस के चिन्ह यहाँ पे हैं। इसमें देखते हैं देखो यहाँ पे 2 वर्ग बने हुए हैं और 2 ही वर्ग यहाँ पे बने हुए हैं, मतलब इसमें 2 वर्ग यहाँ है समान है, यहाँ भी समान है। जो यहाँ पे बने हुए हैं उतनी ही संख्या में यहाँ बने हुए हैं। इसमें भी जितनी संख्या में यहाँ बने हुए हैं उतनी ही संख्या में यहाँ बने हैं। यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ भी 4 हैं, यहाँ पे इसमें 3 है तो यहाँ भी इसमें 3 है। ठीक है, इसमें केवल ये चित्र इसमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पे तो 4 दिए हुए हैं और यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सबसे भिन्न हो जाएगा बच्चों, तो इसका भी विकल्प C सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न देखो, ये वर्ग है और वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है। वृत्त में 4 अक्षर बने हुए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के PQRS। ठीक है, यानी इधर से है ये PQRS, ऐसे इस तरीके से रोटेट हो रहा है। इसमें देखते हैं देखो इसमें PQRS हैं, इस तरीके से जा रहे हैं ये। ठीक है, इसमें देखते हैं तो इसमें भी देखो PQRS, ये भी इस तरीके इधर से रोटेट हो रहा है और इसमें देखते हैं तो PQRS, ये भी इधर को रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें भी इधर को रोटेट हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। देखो PQRS, इसमें भी PQRS ऐसे रोटेट हो रहे हैं, इसमें भी देखो PQRS इधर को रोटेट हो रहे हैं। केवल पहला चित्र जो है इसमें इधर को जा रहे हैं, देखो PQRS इधर को रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प A सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो, इसमें ये वर्ग दिया हुआ है और वर्ग में इसमें 3 कोने जो हैं वृत्त बने हुए हैं 3 कोनों पे और एक में त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, त्रिभुज जो है अंदर को, ये नुकीला जो भाग है इसका ये अंदर है। ऐसे ही इसमें देखो यहाँ पे भी 3 ये वृत्त बने हुए हैं और त्रिभुज है, इसका नुकीला सिरा अंदर है। इसमें भी देखो 3 कोने पे तीनों वृत्त बने हुए हैं और जो नुकीला सिरा है वो अंदर को बना हुआ है। इसमें देखते हैं देखो 3 कोने पे तो वृत्त हैं इसमें, लेकिन जो त्रिभुज बना हुआ है उसका जो नुकीला सिरा है वो इसके कोने पे है। ठीक है, तो ये वाला सबसे भिन्न हो जाएगा, तो इसका विकल्प D बच्चों सही हो जाएगा। अगले देखो बच्चों भाग 2 दिया हुआ है, जिसमें कह रहे हैं प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो देखो इसमें ये प्रश्न चित्र दिया हुआ है, इधर इधर उत्तर चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें इसमें से देखना है, तो देखो हमें इसमें समरूप चित्र देखना है। ठीक है, यानी जैसा ये चित्र है सेम इसी की तरह चित्र हम इन चारों में देखना है कौन सा होगा। तो देखो इसके समरूप चित्र, इसमें क्या है, ये पहला वर्ग बना हुआ है यहाँ पे, इसमें एक छोटा सा वर्ग दिया है और इसमें भी एक छोटा सा वर्ग है और इसमें भी। ठीक है, और उसके अंदर वृत्त हैं, तो 4 वर्ग हैं, चारों के अंदर एक वृत्त बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह, यहाँ माइनस का, फिर यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का चिन्ह इसमें अंदर दिया हुआ है जो अंदर वाला वर्ग है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ऐसा ही चित्र। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस प्लस है चारों में, तो ये तो होगा नहीं बच्चों। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं देखो तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो बिल्कुल इसी की तरह हो रहा है ये, तो इसका विकल्प C बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला देखो प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, हमें ये जो चित्र बना हुआ है इसी के समरूप चित्र इसमें से देखना है कौन सा होगा। तो इसमें क्या है देखो, ये एक आयत दिया हुआ है और आयत के 6 भाग कर दिए हैं और इसमें पहले भाग में ये 4 बिंदी लगी हुई हैं, इसमें गुणा का चिन्ह है, फिर इसमें 4 बिंदी हैं और इसमें भी ये 4 बिंदी कोने पे लगा रखी हैं और इसमें गुणा का चिन्ह है फिर, ठीक है। इसी प्रकार का हमें इसमें देखना है कौन सा चित्र होगा, ठीक है। तो देखो ये तो है नहीं क्योंकि इसमें 3 है ये गुणा के चिन्ह, इसमें भी 3 है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। गुणा के चिन्ह है इसमें 2, ये देखते हैं देखो, तो इसमें 1 हो गया गुणा का चिन्ह, 2 हो गए, ठीक है। इसमें 2 ही हैं, इसमें भी 3 गुणा के चिन्ह, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सही इसका हो जाएगा बच्चों विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखो 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के अंदर ये प्लस जैसी आकृति है, डबल लाइनों में है और यहाँ पे ये इस प्रकार की आकृति दी है, यहाँ बराबर का चिन्ह है, यहाँ एक वृत्त के अंदर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे वर्ग के अंदर गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे ये आकृति और यहाँ पे इस प्रकार की आकृति, तो ये तो होगा नहीं और अंदर इसमें क्रॉस दिया हुआ है। इसमें देखते हैं देखो, इसमें यहाँ पे डबल आकृति है, यहाँ पे 3 लाइनें हैं तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं देखो, तो ये आकृति बिल्कुल इसी की तरह है देखो यहाँ पे, और ये वाली भी इसकी तरह है, ये भी, और यहाँ पे देखो वर्ग के अंदर क्रॉस है यानी गुणा का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दिया हुआ है, इस प्रकार की आकृति हमें इनमें देखना है कौन सी होगी। तो यहाँ पे देखो काला है इसमें, फिर ये 2 लाइनिंग वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इनमें बिंदी हैं ये लगी हुई, 3 और 3 6, इसमें भी 3 और 3 6 हैं, इसमें 1 है, ठीक है। तो ऐसा ही चित्र हमें देखना है। तो देखो इसमें इधर काला है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, काला वाला यहाँ होना चाहिए था। इसमें देखो यहाँ पे है काला वाला, फिर ऊपर ये बिंदी वाला है तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं देखो, तो इसमें यहाँ पे देखो काला है और उसके बाद ये लाइनिंग है 2, तो यहाँ पे काला है नहीं, यहाँ पे इधर लाइनिंग है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं देखो, यहाँ पे काला हो गया, 2 ये लाइनिंग वाले हो गए, ठीक है, ये काला 2 लाइनिंग वाले, उसके बाद ये बिंदी वाला, ये बिंदी वाला और नीचे सिंगल बिंदी, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी की तरह है, तो इसका विकल्प डी बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे देखो भाग 3 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने में के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संज्ञा संख्या वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें एक भाग इसका गायब है यहाँ से, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें कौन सा भाग इन चारों में से हम बिठा सकते हैं यानी फिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो ये आकृति को पूर्ण कर दे। तो देखो इसमें कौन सा आएगा, देखो ये वाला अगर हम रखेंगे तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। इसको यहाँ रखेंगे तो इस प्रकार की आकृति जो बनेगी वो यहाँ बन नहीं रही है, यानी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इससे भी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, इससे भी नहीं हो पाएगी। और अगर हम इसको रखते हैं तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसको देखो अगर हम रखते हैं तो कोने पे हमें ये देखना है किस प्रकार की आकृति बनेगी। हम यहाँ देखो इस तरीके की आकृति चाहिए, ये वाली इतनी आकृति हमें चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो ऐसी आकृति देखो इससे तो बन नहीं रही है, ना ही इससे बन रही है, इससे भी नहीं बन रही है, तो इसका विकल्प बच्चों डी सही हो जाएगा। देखो इसको अगर हम रखेंगे तो देखो बिल्कुल ऐसी ही आकृति बन रही है, ठीक है यहाँ पे, तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो प्रश्न संख्या 10, इसमें यहाँ गुणा का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, इसमें भी ये गुणा का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है और बीच में ये वृत्त दिया हुआ है बड़ा सा और यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ भाग का चिन्ह, ठीक है। प्रत्येक में ऐसे ही चिन्ह दिए हुए हैं, देखो यहाँ गुणा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर वृत्त बना हुआ है, फिर माइनस का चिन्ह, भाग का चिन्ह, ठीक है। तो हमें ऐसे ही चिन्ह वाली इसमें आकृति देखनी है कौन सी होगी, ठीक है। तो पहला देखते हैं, देखो पहले गुणा का फिर प्लस का सही है, उसके बाद वृत्त सही है, उसके बाद यहाँ पे माइनस होना चाहिए था लेकिन इसमें भाग दिया हुआ है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा देखो देखते हैं, तो इसमें गुणा का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह, उसके बाद यहाँ पे वृत्त, ठीक है, फिर यहाँ माइनस, यहाँ भाग, ठीक है। तो बिल्कुल इसी की तरह आकृति है ये, तो इसका विकल्प बी बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 11 दिया हुआ है, तो हमें इसमें देखना है कौन सी आकृति आएगी। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, जो आकृति ये ऊपर दी हुई है इतनी, ठीक है, यानी ये 3 हिस्से हैं, इसमें 3 हिस्सों में आकृति है, चौथे में नहीं है, ठीक है। तो ये वाली आकृति देख लो यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, ये ही ऐसी ही आकृति इसमें आएगी। तो देखो इसमें कौन सी आकृति, ये तो आएगी नहीं, ये वाली देखते हैं। तो देखो ये वाली अगर यहाँ रखते हैं तो ये वाली यहाँ पे ऐसी लाइनें हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे ऐसी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर रही है इसको, तो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला देखो प्रश्न संख्या 12 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें देखनी है कौन सी आकृति आएगी।
तो देखो इसको हम पूर्ण कर लेंगे, जैसी आकृति बनी हुई है ऐसी इसमें बना ले रहे हैं, तो ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कोने से ऐसे इस तरीके से है बना हुआ, तो ऐसे बना देंगे और इसको ऐसे पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है। ठीक है, तो ये तो है नहीं, देखो ये भी नहीं होगी। ठीक है, ये है तो ये भी नहीं होगी, ये वाली सही हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह आकृति हो जाएगी, तो इसका विकल्प सी बच्चों सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, देखो भाग 4 दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो ये चित्र दिए हुए हैं श्रेणी क्रम में, और यहाँ पे हमें देखना है कौन सा चित्र आएगा इन चारों में से। तो देखो यहाँ पे ये तीर है और इस तरीके से यहाँ पे ऐसी आकृति बनी हुई है, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कोण बन रहा है 90 अंश का। ठीक है, तो इसको क्या किया, इसको इधर को रोटेट कर दिया, यानी इधर को। ठीक है, यानी ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर इसको इधर से ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये तीर यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अब फिर हम इसको रोटेट कर देंगे तो जो तीर है वो यहाँ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये वाली आकृति यहाँ आ जाएगी, इस तरीके से है, तीर यहाँ आ जाएगा इस वाली आकृति में और ये कोण बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आकृति हमें इसमें देखनी है। ठीक है, तो देखो विकल्प सी बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगली देखो आकृति दी हुई है, यहाँ पे इस तरीके की ये आकृति बनी हुई है, इसमें लाइनिंग है। ठीक है, अगले में क्या है, ये वाली आकृति नीचे आ गई यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक और आकृति आ गई जिसमें बीच में वृत्त बना हुआ है। अब अगले पैटर्न में देखो कह रहे हैं ये वाली आकृति है, ये तो यहाँ पे आ गई। ठीक है, लाइनों वाली, और उसके बाद खाली आकृति यहाँ एक और आ गई। ठीक है, तो ये वाली यहाँ आ जाएगी और यहाँ पे एक और आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगले पैटर्न में क्या होगा, लाइनिंग वाली तो बच्चों ऊपर हो जाएगी, ये वाली यहाँ पे लाइनिंग वाली आ जाएगी, इस तरीके की आकृति ऊपर आ जाएगी, और नीचे जो है तीनों खाली आकृति हो जाएंगी इस तरीके की। ठीक है, तो ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है। तो देखो ऐसी आकृति कौन सी होगी, देखो ए तो होगी नहीं, इसमें लाइनें ऐसी हैं तो ये तो होगी नहीं। बी वाली देखो तो बी बिल्कुल मैच करेगी यहाँ पे, तो बी हो जाएगी। ठीक है, इसका विकल्प बी बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दिया हुआ है 15, इसमें देखो एक तीर है ये बना हुआ, अगले में क्या है, एक ऐसी और आकृति आ गई इसके बराबर में जिसमें नीचे ये बिंदु बना हुआ है। उसके बाद अगले में क्या है, इसके बराबर में एक और तीर आ गया। ठीक है, और फिर अगले पैटर्न में देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या था, तीर के विपरीत साइड ये आया। ठीक है, यानी पहले तीर था, तीर के विपरीत साइड ये वाला बिंदु आ गया। तो इसमें क्या होगा, अगले पैटर्न में क्या हुआ, तीर आ गया यहाँ पे, इस बिंदु की साइड तीर आ गया, तीर के विपरीत साइड आ जाएगा बिंदु। ठीक है, तो इस तरीके की आकृति यहाँ पे आ जाएगी, ऐसी ये वाली आकृति यहाँ आ जाएगी इस वाले पैटर्न में। तो ऐसी आकृति हमें देखनी है। ठीक है, तो देखो इसका विकल्प बी बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो प्रश्न है, इसमें ये आकृतियाँ दी हुई हैं, इसमें हमें देखना है कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये वृत्त है, इसमें त्रिभुज है और इसमें वर्ग है। ठीक है, अब अगली आकृति में क्या किया इन्होंने, ये जो बीच में जो आकृति थी यानी त्रिभुज वाली, ये ऊपर पहुँच गई। ठीक है, जब ये ऊपर पहुँच गई तो ऊपर वाली आकृति नीचे आ गई इसमें। ठीक है, और बीच में ये पहुँच गई। इसी तरीके से इसमें क्या किया, इसमें जो नीचे थी ये बीच में आ गई, ये वाली ऊपर आ गई। ठीक है, और ये वाली नीचे आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, जो नीचे है, ठीक है, तो ये वाली जो आकृति है ऊपर है। ठीक है, तो ये तो सबसे नीचे आ जाएगी, यानी सबसे नीचे तो ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाली आकृति आ जाएगी और बीच में ये पहुँच जाएगी त्रिभुज वाली, इस तरीके से ये त्रिभुज वाली बीच में आ जाएगी यहाँ पे, और ऊपर आ जाएगी, ये वाली ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये वाली ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे। तो ऐसी ही आकृति हमें देखनी है। देखो ऐसी आकृति कौन से में हो जाएगी, ये ऊपर हो गई। ठीक है, बी वाले विकल्प सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे देखो भाग 5 दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में 1 प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र
चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो देखो ये प्रश्न चित्र दिए हैं, ये उत्तर चित्र। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है यहाँ पे ये जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है इसमें कौन सी आकृति आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसमें हम संबंध देखते हैं पहले। तो देखो ये इसमें जो दिया हुआ है ये एक वृत्त बना हुआ है, इसमें एक तीर है। ठीक है, इधर को और दूसरी जो आकृति बनी हुई है इसमें यहाँ पे वर्ग बना हुआ है और ये त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या किया, इसमें तीर इधर था और इसमें तीर इधर कर दिया। ठीक है, बिल्कुल उलट दिया इसको। और इसमें देखो ऊपर था त्रिभुज, इसमें नीचे हो गया। ठीक है, जस्ट इसके उल्टा कर दिया इसको। अब ऐसे ही हम इसमें कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो वृत्त है ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, इस तरीके से ऐसे हो जाएगी ये वाली आकृति यहाँ पे, और जो ऊपर ये दूसरी आकृति है ये ऐसे हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, और नीचे तो हो जाएगी ये इस तरीके की आकृति और ऊपर हो जाएगी ऐसी आकृति। ठीक है, तो ऐसा ही चित्र हमें इसमें देखना है। देखो, तो देखो विकल्प सी में है ऐसा चित्र। ठीक है, तो विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 दिया हुआ है, इसमें एक वृत्त है और वृत्त के अंदर 2 लाइनें दी हुई हैं। ठीक है, अब अगले चित्र में क्या किया, ये जो 2 लाइनें थीं उनको इस तरीके से बना दिया। ठीक है, इस तरीके से, और जो 4 हिस्से हो गए फिर इसमें चारों में 4-4 वृत्त बना दिए छोटे छोटे चारों में। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें देखते हैं। देखो, तो इसमें क्या है, इसमें भी 2 लाइनें हैं, ये वर्ग के अंदर है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें वर्ग हो जाएगा और 2 लाइनें ऐसी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें ये 4-4 बिंदु दिए हुए हैं, तो 4-4 इसमें क्या है, ये गोल आकृति थी तो गोल है, तो इसमें क्या है, इसमें वर्ग हैं तो 4 वर्ग हो जाएंगे इस तरीके से, छोटे छोटे यहाँ पे हैं, ऐसी प्रत्येक में आ जाएंगे ये इस तरीके से। तो ऐसी आकृति हमें देखनी है। तो देखो विकल्प सी इसका बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो प्रश्न संख्या 19 दिया हुआ है, इसमें क्या है, इसमें ये 2 त्रिभुज बने हुए हैं, एक इस तरीके से एक इसमें उल्टा इस तरीके से। ठीक है, फिर इसमें क्या किया, इसमें देखो अंदर जो भाग है ये लाइन वाला, ये जो भाग है वही भाग को इसमें दिखा दिया, यानी ये बड़ा हो गया और लाइनें इसमें से हटा दी। ठीक है, यानी ये षटकोण बन रहा है एक। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं, इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, उसमें लाइनें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऐसा ही त्रिभुज इसमें आ जाएगा यहाँ पे और लाइनें उसकी हट जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा ही त्रिभुज इसमें आ जाएगा। तो देखो ऐसे त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, तो इसका विकल्प बच्चों बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें उल्टा त्रिभुज है ये बना हुआ, तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा, तो विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें बी बनी हुई है ये। ठीक है, और अगले में क्या है, एक बी और आ गई यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इसकी उल्टी बी। ठीक है, तो इसमें ई बनी हुई है, तो अगले चित्र में क्या होगा, एक ई यहाँ पे ऐसी और बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की आकृति हमें इसमें देखनी है, ऐसी आकृति, तो ऐसी आकृति इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ऐसी आकृति कौन सी होगी, पहली वाली आकृति बिल्कुल इसकी तरह है, तो विकल्प ए इसका बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगले देखते हैं। अगले देखो भाग 6 दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABCD में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो ये जो चित्र दिया हुआ है, तो इसको कौन सी आकृति इसमें से पूर्ण करेगी ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी आकृति इसमें आएगी बच्चों। ठीक है, ये अब ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है। ठीक है, तो देखो ये वाली, ये तो आएगी नहीं इसमें, ये देखते हैं। देखो ये वाली बच्चों बिल्कुल फिट हो जाएगी इसमें। ठीक है, देखो इस तरीके से, फिर इस तरीके से। ठीक है, यानी ऐसी ये वाली आकृति और ये बंद है यहाँ से, तो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो प्रश्न संख्या 22 दिया हुआ है। अब इसमें देखो कौन सी आकृति आएगी यहाँ पे हम देखेंगे, तो इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे बच्चों, ये हो गया देखो इस तरीके से। ठीक है, अब ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है, तो ये तो है नहीं, और ये वाली देखते हैं। देखो तो ये भी नहीं होगी, यहाँ पे छोटा है ये काफ़ी, तो ये वाला नहीं होगा। ये देखते हैं, ये भी नहीं होगा, इसका विकल्प बच्चों डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इसी की तरह है। देखो ये आकृति यहाँ से ऐसे, ठीक है, इतनी आकृति हमें देखनी है, तो देखो इसकी तरह है, तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर देखो दिया हुआ है, इसमें क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसको पूरा कर लेंगे हम यहाँ से नीचे से ऐसे।
ये हो गया। अब ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखनी है ये वाली आकृति, ठीक है, ऐसी आकृति इतनी यहाँ से यहाँ तक ऐसी आकृति हमें देखनी। तो ये तो है नहीं, ना ही ये है और ना ही ये होगी, ठीक है। तो इसका विकल्प बच्चों सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो, एक वर्ग है इसमें दिया हुआ, तो इसको हम पूरा कर लेंगे, इस तरीके से पूर्ण कर लेंगे इसको, ठीक है। अब ये जो आकृति बन रही है ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है। तो ये तो होगी नहीं, ये वाली देखो ये बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगी, ठीक है। तो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगले देखो, भाग 7 दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। तो देखो ये प्रश्न चित्र दिया हुआ है, इसमें ये यहाँ पे दर्पण है। अब ये कह रहे हैं कि ये आकृति जो है दर्पण में देखने पर किस प्रकार की दिखाई देगी। तो उसमें से इसमें से हमें देख के उसको सही विकल्प चुनना है, ये चारों में से, ठीक है। तो देखो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे ये त्रिभुज है और जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो त्रिभुज यहाँ आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे ये वर्ग है, वर्ग इधर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी तो आकृति ऐसी रहेगी। तो देखो ऐसी आकृति कौन से में होगी, देखो यानी ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें देखते हैं तो इसमें इधर ही त्रिभुज है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं तो यहाँ पे त्रिभुज है, तो यहाँ पे वर्ग होना चाहिए, तो इसमें वर्ग है, इधर त्रिभुज है, ठीक है। तो विकल्प सी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो 26 नंबर दिया हुआ है, इसमें ये दर्पण है और ये आकृति यहाँ पे बन रही है। अब ये हमें देखना है कि दर्पण में किस प्रकार बनेगी। तो ये जो वृत्त है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये खाली वाला भाग यहाँ आ जाएगा, क्रॉस वाला यहाँ आ जाएगा और लाइनिंग वाला यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही हमें देखना है। देखो तो देखो वृत्त इसमें यहाँ पे आ गया और ये खाली वाला यहाँ आ गया, क्रॉस वाला इधर आ गया इसमें, ठीक है, और ये लाइनें यहाँ आ गई, ठीक है। तो इसका विकल्प ए बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें ये दिए हुए हैं, चिन्ह दिए हुए हैं 4, 2 त्रिभुज हैं और 2 तीर हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से होंगे, ये वाला जो तीर है वो इधर आ जाएगा, फिर ये वाला आ जाएगा, फिर ये, और फिर इधर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी आकृति देखो हमें देखनी है। सबसे पहले हमें तीर देखना है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे तीर देखो इसमें है, इसमें है, इसमें तो है नहीं, तो ये तो होगी नहीं। अब इसमें से देखते हैं, ठीक है। ये वाला तीर हो गया, उसके बाद देखो ये वाला तीर हो जाएगा नीचे को, यानी ये वाला हो गया। उसके बाद ये, तो यहाँ पे देखो ऊपर को है ये त्रिभुज, लेकिन इसमें क्या है नीचे को, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसका सही देखो हो जाएगा बच्चों, इसमें देखो ऊपर को है और ये वाला नीचे को, ठीक है। तो सही इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला देखो, इसमें ये अक्षर बने हुए हैं अंग्रेजी के BEND, ठीक है। इसको जब हम दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा, डी तो इधर आ जाएगी, यानी हो जाएगा DNEV, ठीक है। तो DNEV, और सारे अक्षर कैसे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, डी यहाँ पे बनेगी, ये इस तरीके से डी हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा उल्टा, तो उल्टा एन इस तरीके से बनेगा बच्चों। देखो ऐसे, ये तो सीधा है तो ये उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, नहीं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ई बनेगी, तो ई इधर को बन जाएगी उल्टी, ये ई हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा बी बच्चों यहाँ पे, तो बी उल्टी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अक्षर हमें देखना है इसमें कौन से में होंगे, VEND, ठीक है, उल्टे हो गए। तो ऐसा ही देखो VEND, यानी विकल्प ए बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखो भाग 8 दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुनें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये एक वृत्त था, उसको इधर फोल्ड कर दिया तो इतना रह गया ये, फिर इसको फिर यहाँ से फोल्ड कर दिया अंदर को तो इतना रह गया, ठीक है। उसके बाद कहना है यहाँ पे 3 इस तरीके से आकृति बना दी उसमें, ठीक है, पंच कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। अब क्या है, अब हम इसको खोलेंगे, इधर से इधर लाएंगे, ठीक है। तो 3 आकृति यहाँ पे आ जाएंगी ऐसे, ठीक है, यानी यहाँ से इधर से हमने इधर को खोल दिया। उसके बाद जब हम इधर को खोलेंगे तो ऐसी ही आकृति यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। 3 ये और 3 यहाँ पे हो जाएंगी, है ना, 1 2 3, तो इस तरीके की आकृति हो जाएगी बच्चों, ठीक है, ऐसी।
तो ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है, ठीक है। तो देखो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखो इसमें क्या है, एक वर्ग है ये, तो इसको वर्ग टाइप का कागज़ था तो उसको यहाँ से फोल्ड कर दिया अंदर को, तो इतना रह गया। उसके बाद फिर यहाँ से इधर को फोल्ड कर दिया तो इतना हो गया, अब ये इतना हो गया, ठीक है। अब उसमें कह रहे हैं यहाँ पे पंच कर दिया ये यहाँ से। अब इसको हम खोलेंगे तो देखो ये जब हम खोलेंगे तो ये भाग यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे जब यहाँ पहुँचेगा तो इसमें भी क्या होगा, दो इस तरीके के, यहाँ पर भी ऐसे ही दो हो जाएंगे, यानी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर और फिर इस तरीके से, और फिर हम जब इसको पूरा खोलेंगे तो ऐसे ही यहाँ आ जाएंगे ये, इसी तरीके से, इस तरीके से, और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके का, तो ऐसा ही चित्र हमें अब इसमें देखना है, ठीक है। तो ऐसा चित्र देखो कौन सा होगा, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 31 दिया हुआ है, इसमें एक भी वर्गाकार कागज है, उसको फोल्ड कर दिया यहाँ से तो इतना रह गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से इधर को फोल्ड कर दिया तो इतना रह गया। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कटिंग बना दी है, इस तरीके से पंच कर दिया इसको। और फिर जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, जब खोलेंगे, ठीक है, तो देखो ये जब हम इसको इधर को खोलेंगे तो ये वाली आकृति ऐसी पूरी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये जब इधर आएगा तो ये यहाँ पे कटिंग आ जाएगी इसकी आधी, इस तरीके से ऐसी, ठीक है। बाकी तो बंद हो जाएगा कागज़ इस तरीके से, ये हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको इधर को खोलेंगे तो ये वाली आकृति ये पूरी हो जाएगी यहाँ पे, और ऐसी ही आकृति यहाँ ये वाली पूरी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो आकृति है वो यहाँ पहुँच जाएगी ऐसे, इस तरीके का, ठीक है। तो ऐसा ही चित्र हमें इसमें देखना है, तो इसका विकल्प सी बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 32 दिया हुआ है, इसमें क्या किया, यहाँ से कागज़ को इधर को फोल्ड कर दिया, फिर यहाँ से इधर को फोल्ड कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ से भी फोल्ड कर दिया यहाँ से, ठीक है, अंदर को, तो ये हो गया। यहाँ पे एक पंच कर दिया इतना, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं जब खोलेंगे तो क्या होगा, जब हम खोलेंगे इधर को तो ऐसा ही कागज़, जब इसको बाहर को खोलेंगे तो यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा इस तरीके से, पहले तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन है ये यहाँ तक हो जाएगी बच्चों पूरी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखो, उसके बाद जब हम इसको बाहर की साइड इधर को खोलेंगे, ठीक है, जब इधर को खोलेंगे तो ऐसी ही एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, यानी ये इस तरीके से आ जाएगी। और फिर जब इधर को खोलेंगे तो ऐसी ही लाइन यहाँ पे आ जाएगी, यानी एक ये आ जाएगी लाइन और एक ये आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की आकृति बनेगी, ठीक है। तो ऐसी आकृति हमें देखना है। देखो ये तो होगी नहीं, ना ये होगी ना ही ये होगी, ठीक है। तो इसका विकल्प बच्चों ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखो भाग 9 दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। तो ये देखो दिया हुआ है, इसमें 3 कटआउट हैं, एक ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, और एक इस प्रकार की आकृति है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इन तीनों जो आकृतियां हैं, 3 जो दी हुई हैं इसमें, इन तीनों से कौन सा चित्र बन रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये त्रिभुज हो जाएगा इतना, ठीक है। उसके बाद ये इसमें इतनी आकृति ये है, फिर ये है, इसमें कई सारी आकृतियाँ, तो ये तो बनेगा नहीं, ठीक। इसमें केवल 3 है, तो 3 ही आकृति हमें देखनी है, कहाँ आ जाएंगी इसमें। अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको देखो ये वाली आकृति तो ये हो जाएगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये जो आकृति हो गई ये वाली हो गई मानो, ठीक है, और ये आकृति ये हो गई, ठीक है। तो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखो प्रश्न संख्या 34 दिया हुआ है, इसमें ये 4 कटआउट दिए हुए हैं, इनसे हमें देखना है कौन सा चित्र बनेगा। देखो तो इसमें देखो यहाँ पे त्रिभुज है ये, इस वाले में तो मान लो ये वाला त्रिभुज हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक ये त्रिभुज दिया हुआ है, तो मान लो ये वाला त्रिभुज हो गया, और ये वाली जो आकृति है वो ये हो गई, ठीक है, ये वाली, और ये आकृति ये हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो विकल्प ए बच्चों इसका सही हो जाएगा। इन चारों आकृतियों इसमें हैं ये चारों आकृतियाँ, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो अगला प्रश्न दिया है 35, इसमें ये 3 आकृतियाँ दी हुई हैं। अब हमें देखना है ये 3 आकृतियाँ। तो देखो एक तो ये आयत दिया हुआ है, तो ये वाला हो गया मान लो, ये वाली जो आकृति है इस तरीके की, तो ये वाली हो जाएगी ये, ठीक है, देखो इस तरीके से, और ये जो आकृति है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसका भी विकल्प बच्चों ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखो इसमें दी हुई हैं आकृति 1 2 3 4 इस प्रकार की आकृतियाँ दी हुई हैं और एक ऐसी आकृति दी हुई है, ठीक है।
तो देखो 1 2 3 और 4 ये आकृतियाँ तो ये आ जाएंगी यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये चारों हो गई और ये बीच वाली आकृति होगी बच्चों, ठीक है यहाँ पे। तो इसका बी विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखो भाग 10 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, देखो ये वाली आकृति इसमें कौन से में होगी, तो इसमें तो देखो होगी नहीं, ना ही इसमें आ रही है ये आकृति और इसमें भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसका विकल्प ए बच्चों सही हो जाएगा, ये जो आकृति है ये हो जाएगी इतनी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो 38 दिया हुआ है, ये वाली आकृति हमें देखनी है, ये वाली, ठीक है। इस तरीके की आकृति दी हुई है और ये इसमें कौन से में होगी, देखो इनमें तो होगी नहीं किसी में। इसमें देखो देखते हैं, तो इस तरीके की आकृति यहाँ से यानी इस तरीके से, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर इतना, ठीक है। तो इसमें है। इसके अलावा देखो यहाँ से अगर हम इसमें देखें तो इसमें है ही नहीं बीच में, यहाँ से देखें तो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं होगी इस तरीके की आकृति, ठीक है। तो इसका विकल्प बच्चों बी सही हो जाएगा, ये आकृति हो जाएगी यहाँ से ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, ठीक है। अगला देखो 39 दिया हुआ है, इसमें ये वाली आकृति हमें देखनी है कौन से में होगी। तो देखो इसमें देखते हैं, ये यहाँ से ऐसे, फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो इसका विकल्प ए बच्चों सही हो जाएगा, इसमें है ये आकृति। आगे देखो 40 नंबर है, ये आकृति हमें देखनी है। तो ऐसी आकृति देखो इसमें तो है नहीं कोई, ना ही इसमें है, और इसमें ये पूरी नहीं होगी इतनी बी, क्योंकि छोटी है ये बड़ी है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगी। और इसमें देखो यहाँ पे है ये वाली आकृति जो है ये, ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह है। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखो बच्चों खंड 3 दिया हुआ है, भाषा परीक्षण, ठीक है। इसमें कहना है इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनकी क्रम संख्या A, B, C और D है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। तो देखो इसमें पहला अनुच्छेद दिया हुआ है, कह रहे हैं क्या आपने रस्साकसी खेल खेला है। ये खेल रोचक खेल है। रस्साकसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी एवं मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। टीम में सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि वह रस्सी के अंतिम छोर, ठीक है, अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े रहे और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद दिया हुआ है। अब हम इसमें आगे प्रश्न देखते हैं। देखो कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं इसमें। देखो पहला प्रश्न है रस्साकसी है, ठीक है। तो एक युद्ध, एक रस्सी, एक खेल और एक लड़ाई, ठीक है। तो रस्साकसी क्या है, एक खेल है बच्चों, ठीक है। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे कह रहे हैं रस्साकसी में हम मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपी करते हैं, रस्सी खींचते हैं, बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। तो इसका सही हो जाएगा रस्सी खींचते हैं बच्चों, ठीक है। विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे शक्तिशाली, सबसे युवा। तो इसका बच्चों हो जाएगा सबसे शक्तिशाली, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। इसमें देखो टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है, ठीक है। तो जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है विजयी होती है, हार जाती है सफल होती है, को दूसरा अवसर दिया जाता है, ठीक है। तो वो हार जाती है, जिस टीम को दूसरी रेखा के पार खींच लिया जाता है वो हार जाती है। तो विकल्प 20 का सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं संगठित शब्द का अर्थ है, ठीक है। तो संगठित शब्द का अर्थ लड़ाई नहीं होगा, खींचना नहीं होगा, विजयी होना नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए 7-7, ठीक है। अगला अनुच्छेद देखते हैं। देखो इसमें कह रहे हैं शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। वे हैं कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं, ठीक है, यानी फल सब्जियां अधिक खाएं और पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा, ठीक है। आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर करने जाएं या साइकिल चलाएं। टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें, ठीक है। तो अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। देखो
देखो पहला प्रश्न दिया है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? केवल बिस्किट खाकर, गलत है। केवल व्यायाम करके, ये भी गलत है। और अधिक फल खाकर, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। ठीक है, तो विकल्प सी बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? चीनी और केक, गलत है। फल और सब्जियां, ये सही है बच्चों। ठीक है, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, फल और सब्जियां। उसके बाद अगला देखो प्रश्न दिया हुआ है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? ठीक है, कोला पेय, फलों का रस, पानी, सब्जियों का रस। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा सी, जो कि अनुच्छेद में दिया हुआ है, पानी। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देखो, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? सैर करना और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम खेलना, टेलीविज़न देखना। ठीक है, ये तो नुकसानदायक हैं। ठीक है, सही हो जाएगा इसका विकल्प ए बच्चों, सैर करना और साइकिल चलाना। उसके बाद अगला प्रश्न है, सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, तो सक्रिय शब्द का विलोम शब्द बच्चों क्या होगा? ऊर्जावान नहीं होगा, इच्छुक नहीं होगा। ठीक है, सुस्त, सक्रिय का विलोम सुस्त या निष्क्रिय। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा बच्चों निष्क्रिय। ठीक है, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। देखो कह रहे हैं, शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। तो इसमें बच्चों देखो ये दिया है शरद ऋतु। ठीक है, गर्मी और जाड़े, यानी जाड़े को भी हम शरद ऋतु कहते हैं और शरद ऋतु दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेंटेंस इतना गलत है इसमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मौसम के बीच आती है, इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए, धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। ठीक है, घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है। ठीक है, ठंड के मौसम में, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन तब तक होते हैं जब हम ग्रीष्मकाल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी गर्मी से सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। अब इस पे आधारित देखो प्रश्न पहला दिया हुआ है, ग्रीष्म और के बीच शरद ऋतु आती है। ठीक है, अब इसके हिसाब से क्या है, ग्रीष्म यानी गर्मी हो गई, और किसके, जाड़े। ठीक है, तो ग्रीष्म और जाड़े यानी शीत हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पहला प्रश्न जो दिया हुआ है। आगे देखते हैं देखो अगला प्रश्न है देखो, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? दिन छोटे होते हैं, सही है। इनमें बहुत गर्मी पड़ती है, गलत है। दिन बड़े होते हैं, गलत है। अधिक धूप होती है, गलत है। ठीक है, तो इसका विकल्प ए बच्चों सही हो जाएगा, दिन छोटे होते हैं। अगला प्रश्न है, शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है, उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता, उनमें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बच्चों सही विकल्प, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। ठीक है, ठंड के मौसम में सूर्य नहीं निकलते हैं तो प्रकाश नहीं मिलता है, इसलिए पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं, कम भोजन खाते हैं, नहीं होगा। फल गिरा देते हैं, ये भी नहीं। रंग बदलते हैं, ये भी नहीं। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा भोजन एकत्र करते हैं। ठीक है, भोजन एकत्र करते हैं, सही विकल्प पहला हो जाएगा ए। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें दिया है, बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है? घास वाली नहीं, ऊनी नहीं, ढकी हुई, ये सही हो जाएगा। ठीक है, बिछी होती या ढकी हुई। ठीक है, बढ़ती हुई, ये भी नहीं होगा। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 4 दिया हुआ है। देखो इसमें कह रहे हैं, दीपक उत्साहित था, वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन, ठीक है, चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीता और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वह सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक स्थान पर पहुंचे। ठीक है, सुबह 9 बजे पहुंच गए पिकनिक स्थान पे। उसके बाद कह रहे हैं, ये गांव में ठीक है, कहाँ था? गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे, जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। ठीक है, पेड़ पे चढ़ के दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। अब जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है, तो वे और देर तक ठहरना चाहते थे क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो देखो पहला प्रश्न है, उत्साहित शब्द का अर्थ है? बी विश्वस्त, बहुत प्रसन्न, व्यस्त या निराशा। ठीक है, व्यस्त या निराशा नहीं होगा, विश्वस्त भी नहीं होगा, इसका सही हो जाएगा बच्चों बहुत प्रसन्न। ठीक है, अगले कह रहे हैं, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन
गांव में उब गए, ने पिकनिक का आनंद लिया, घर वापस आना चाहते थे, पेड़ों पर ना चढ़ सके। ठीक है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, गांव में उब गए, ये भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने पिकनिक का आनंद लिया। ठीक है, अगला देखो प्रश्न दे कह रहे हैं दीपक अपने के साथ पिकनिक पर गया। ठीक है, तो किसके साथ गया? चाचा जी और चचेरे भाई बहन, अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद में, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, दिया है पिकनिक का स्थान एक में था। ठीक है, तो कहाँ था? पार्क, पार्क में नहीं था। समुद्र तट पे भी नहीं था। ठीक है, गांव, तो गांव में था। ठीक है, और तरणताल, तो तरणताल भी नहीं होगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों सी, गांव में। अगला प्रश्न है देखो, चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे हम खाते हैं, नहीं, तैरते हैं, नहीं, गाड़ी चलाते हैं, ये भी नहीं दिखाया, चावल उगाते हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प डी बच्चों सही हो जाएगा, चावल उगाते हैं।